और मध्य प्रदेश में एक और जहां कांग्रेस प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को लेकर लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल का एक नर्सिंग कॉलेज ऐसा भी है जो सभी मानकों पर पूरा करते हुए हर सुविधा से युक्त है। कॉलेज का नाम कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो राजधानी भोपाल के कोलार में स्थित है। कॉलेज में हर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों और हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की जरूरतें पूरा करते हैं। ये जानकारी इसलिए हम आपको दे रहे हैं क्योंकि शनिवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस के नर्सिंग कॉलेजों पर लगाए गए आरोपों के बाद जब साधना न्यूज की टीम जब रियलिटी चेक करने नर्सिंग कॉलेज में पहुंची तो राजधानी भोपाल के कोलार रोड पर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाकर सुविधाओं और मानकों की जानकारी दी। कॉलेज में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो उन मानकों को पूरा करती हैं जिनमें मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल द्वारा बनाए गए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी है जिसमें 6,587 किताबें मौजूद रहे। वहीं लैब की बात करें तो लैब प्रैक्टिकल के लिए डमी के साथ ही सभी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। नर्सिंग कॉलेज में भरपूर मात्रा में टीचिंग स्टाफ भी मौजूद मिला। सर्व सुविधा युक्त ICU ऑपरेशन थिएटर भी कॉलेज में मौजूद है। लेबर रूम, ऑक्सीजन बेड के हॉस्पिटल में अग्निशमन के तमाम इंतजाम किए, साथ ही इमरजेंसी एग्जिट भी मौजूद है। कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रमा तनीजा से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कॉलेज और उसमें मौजूद सभी सुविधाओं की जानकारी दी। जी, आपने देखा होगा हमने कोशिश की है कि सारे नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसे फुलफिल करें। हमारे हॉस्पिटल के लिए, हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स के लिए कैंपस सिलेक्शन होते हैं। एपोलो, जहांगीर हॉस्पिटल पुणे, मेदांता, वहाँ से सारे कैंपस आते हैं। इवन देश के बाहर भी हमारे कॉलेज के बच्चे जाते हैं। भोपाल के ये बंसल हॉस्पिटल में मैक्सिमम मेरे कॉलेज के बच्चे काम करते हैं। तो उनका क्लिनिकल भी इतना स्ट्रांग है क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज की एफिलिएटेड हमीदिया हॉस्पिटल में वो क्लिनिकल ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसीलिए, और हमारे यहाँ जो अभी जो इंस्पेक्शन हुआ था, अचानक इंस्पेक्टर्स आए। वो लोग जब अंदर आए और पूछे कौन है, तो हम इंस्पेक्टर्स है, हम आपके कॉलेज देखना चाहते। हम कहा बिल्कुल देखिए, और तुरंत हमने पूरा कॉलेज देखा है। उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं बताया और उसके बाद हमें उसका परमिशन भी मिले, उसके बाद बच्चों के एनरोलमेंट भी मिले। इसका कोई कारण तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये कॉलेज जो है कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज 2006 से रनिंग है, 17 साल से रनिंग है। इसमें डिफरेंट बहुत सारे नर्सिंग के कोर्स चलते हैं। इवन इसमें गवर्नमेंट का भी कोर्स चल रहा है, CSO ट्रेनिंग कोर्स, जो गवर्नमेंट खुद इंस्पेक्शन करके परमिट देते हैं। सभी कॉलेजों को भी नहीं देते। जो कॉलेज फुलफिल करते हैं सारे नॉर्म्स, उन्हीं को परमिट करते हैं। तो वो भी प्रोग्राम चल रहे हैं। और आज तक हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी एफिलिएशन से रिलेटेड, मान्यता से रिलेटेड या कभी कोई एक्सप्लेनेशन, ऐसा कोई भी लेटर नहीं मिला। जिस वजह से, जबकि कॉलेज की क्लिनिकल के लिए हमें गांधी मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन प्राप्त है, जो अभी तक हम लगभग 2.5 करोड़ रुपए पे कर चुके हैं बच्चों की क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए। और एडिशनल फिर कॉलेज की हॉस्पिटल भी हम एस्टेब्लिश किए हैं और करते जा रहा है उसको। अभी हम NABS के मान्यता के लिए भी अप्लाई किया है। उस हिसाब से सारे नॉर्म्स हम सेट कर रहे हैं। और क्यों हुआ ये सुना जा रहा है कि एक उन्होंने लेटर भेजा था कि जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। वो डॉक्यूमेंट्स हम पहले ही सबमिट कर चुके थे 3 कॉपी में, और हमें इस तरह का कोई भी मेल प्राप्त नहीं हुआ, ना कि हमें सस्पेंशन की भी कोई लेटर मिला। हमें दूसरे कॉलेज के फॉरवर्डेड मैसेज से हमें पता चला कि हमारा कॉलेज का नाम भी उस लिस्ट में है। आपने देखा है सारे बड़े संस्था सब इंस्पेक्शन करके जाते। अभी आप लोगों ने पूरे कॉलेज देखा, आपने खुद देखा कि हमारे कॉलेज में फुल इक्विप्ड परफेक्ट सारे लैब्स, फंडामेंटल लैब्स में जो सिखाने के लिए बच्चों को डॉमिस चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो सारे हैं। लाइब्रेरी पूरी अपडेट है। इवन हमारे पास लाइब्रेरी भी है। बच्चों का अलग से प्रिंटर है ताकि बच्चों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े।
और बच्चे को नेट भी हमेशा मिले। इसके अलावा हमारे सारे आपने लैब भी देखे हैं, कम्युनिटी लैब, MCS लैब, हमारे पास इतना अच्छा वेल इक्विप्ड स्किल लैब है जो पूरे 6 स्टेशन में हो जाते हैं। और स्टाफ रूम है, हमारे स्टाफ का किसी जगह पे भी कोई नाम नहीं मिलेगा। किसी भी कॉलेज खोलने के लिए उसकी अपना खुद का बिल्डिंग होना चाहिए, उसके पास क्लिनिकल का पूरा संसाधन होना चाहिए या परमिशन एफिलिएशन होना चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन है, हमारे पास ये डिस्पोजल बेस्ड प्रोडक्ट डिस्पोजल का पूरा सिस्टम हमने लगा के रखा है। हॉस्पिटल की भी ICU से लेके OT से लेके पूरे पैथो लैब, एक्सरे, सोनोग्राफी सभी चीज़ है, मेडिकल स्टोर तक है। तो हमने तो कोशिश की है कि जिस प्रकार कॉलेज को भी हमने नंबर 1 नहीं तो नंबर 1 एटलीस्ट इससे बेहतर कॉलेज होगा तो हम उतना बेहतर भी करना चाहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मान्यता मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने इसलिए निलंबित कर दी क्योंकि इस कॉलेज की ओर से काउंसिल द्वारा चाहे गए दस्तावेज मेल नहीं किए गए थे, जबकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इस संबंध में हमें कोई मेल नहीं मिला और अगर इन दस्तावेजों की इतनी जरूरत थी तो क्या रजिस्ट्रेशन काउंसिल अपनी वेबसाइट पर डालकर दस्तावेज नहीं मंगवा सकता था। रद्द होने का कारण जो बताया गया है, तो माननीय हाई कोर्ट ने शायद नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से कॉलेजों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए थे, जिसको इन्होंने हमें मेल के द्वारा इनका कहना है कि सूचना दी और जो मैसेज हमें या मेल मिला नहीं है ना। बाकी इस ईयर की 21-22 का ऑलरेडी हमारा इंस्पेक्शन हो चुका था कॉलेज का और उसकी परमिशन भी हमें मई-अप्रैल महीने में आ चुकी थी। तो इस मेल के बारे में हमें जानकारी नहीं थी और वही एक वजह थी कि मेल नहीं मिलने का कारण बताया है परमिशन जाने का। फिलहाल जो आरोप कांग्रेस ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में सुविधा नहीं होने के लगाए हैं, उन आरोपों पर जब साधना न्यूज की टीम ने कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार निकले। वहीं मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा कॉलेज की मान्यता को निलंबित करना भी महज दस्तावेज नहीं मिलने की भूल ही है, जबकि नियम यह है कि किसी भी कॉलेज की मान्यता निलंबित करने से पहले उनको नियम अनुसार 7 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, जिसका पालन यहाँ नहीं किया गया। साधना न्यूज की टीम के रियलिटी चेक में ये नर्सिंग कॉलेज पूरी तरह सही पाया गया। इस प्रकार से कल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि व्यापम से बड़ा घोटाला है नर्सिंग काउंसलिंग का, नर्सिंग कॉलेजों का। उसी 93 कॉलेज में ऐसे एक कॉलेज में हम आज आए हैं, कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज। जब हमने यहाँ पे देखा तो वहाँ पे पूरी सुविधाएं मिली हैं कॉलेज को, कोई कमी नजर नहीं आ रही। फिर भी नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी नर्सिंग की मिली वजह से इस कॉलेज को भी 93 कॉलेजों की लिस्ट में शामिल करा गया है। कल हम साधना न्यूज की टीम एक और कॉलेज को देखने गई थी, सोम्या कॉलेज। वहाँ पे तो ना बिल्डिंग थी, ना मकान था, ना घर था। उसके बाद वो कॉलेज कई सालों तक चलता रहा, जबकि इसका एक नियम है कि हर साल में एक बार रूटीन चेकिंग नर्सिंग कॉलेज की तरफ से की जाती है। उसके बाद अनदेखी करके कई कॉलेज फिर भी चलते रहे और जो कॉलेज सही थे, जिस हिसाब से चिरायू, LNCT जो कि खुद अपनी भव्य बिल्डिंग में प्रयोगशाला, क्लासेस, डमी पोस्टमार्टम जो सब यहाँ पे सिखाए जाते हैं, उन्हीं को लेकर आज हम बात करते हैं कि कॉलेज के मैनेजमेंट के हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर क्या कारण था कि जो आपको सर मान्यता होने का कारण जो बताया गया है, तो माननीय हाई कोर्ट ने शायद नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से कॉलेजों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए थे, जिसको इन्होंने हमें मेल के द्वारा इनका कहना है कि सूचना दी और जो मैसेज हमें या मेल मिला नहीं है ना। बाकी इस ईयर की 21-22 का ऑलरेडी हमारा इंस्पेक्शन हो चुका था कॉलेज का और उसकी परमिशन भी हमें मई-अप्रैल महीने में आ चुकी थी। तो उस मेल के बारे में हमें जानकारी नहीं थी और वही एक वजह थी कि मेल नहीं मिलने का कारण बताया है परमिशन जाने का। बता रहे हैं कि मेल नहीं मिलने के कारण ये तो कंप्यूटर की त्रुटि या कहीं से नहीं, अधिकारी को मिली भगत भी नहीं आ रही है, जिस हिसाब से 243 का पूर्व में भी निरस्त करे गए जो सिर्फ कागजों में चल रहे थे। कल कांग्रेस ने भी सीधा आरोप लगाया है कि ये व्यापम से बड़ा घोटाला है। कैमरामैन आदर्श के साथ विष्णु शर्मा, साधना न्यूज चैनल, भोपाल।